सोचिए आपने एक कमाल का ऐप या वेबसाइट बनाई है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों तक वो पहुंचेगी कैसे? उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप मौजूद भी हैं? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना? और यही वो सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है। आपने इतनी मेहनत से कुछ बनाया और कोई उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा। इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और क्या हो सकता है। सच तो ये है कि गूगल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट कितना शानदार है। जब तक गूगल की नज़रों में आपकी एक अथॉरिटी नहीं बन जाती, वो आपको आगे बढ़ाएगा ही नहीं। तो सारी कहानी आकर रुकती है इस एक चीज पर, डोमेन अथॉरिटी। इसे ना ऑनलाइन दुनिया में अपनी रेपुटेशन की तरह समझ लीजिए। ये गूगल का किसी साइट पर भरोसा करने का एक तरीका है। जब तक बड़ी जानी मानी वेबसाइट्स आपकी तरफ इशारा नहीं करती, यानी आपको एक तरह का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देती, तब तक गूगल भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। और हाँ, हर नई वेबसाइट की शुरुआत जीरो से ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये अथॉरिटी बनाएं तो बनाएं कैसे। इसके दो रास्ते हैं और आप कौन सा रास्ता चुनते हैं इससे सब कुछ बदल जाता है। एक है मुश्किल रास्ता और दूसरा स्मार्ट रास्ता। और इन दोनों रास्तों में सच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वो पुराना घिसा पिटा थका देने वाला मैनुअल तरीका, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न एआई पावर्ड ऑटोमेटेड तरीका। पहले मुश्किल रास्ते की बात करते हैं। इसे कहते हैं रिपोर्टर आउटरीच। मतलब आप फोर्ब्स, टेकक्रांच जैसी बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस के जर्नलिस्ट को एक एक करके ढूंढते हैं, उन्हें ईमेल्स लिखते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि शायद कोई आपके बारे में अपने आर्टिकल में लिख दे। और अगर ये काम खुद नहीं करना चाहते तो तैयार हो जाइए। एजेंसीज इसी मैनुअल मेहनत के लिए 5 से 10,000 डॉलर्स चार्ज करती हैं। जी हाँ, हर महीने। बड़ी कंपनियां तो खुशी खुशी ये कीमत देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गूगल के पहले पेज पर आने का मतलब क्या होता है। लेकिन अब आती है स्मार्ट चॉइस, एक ऐसा एआई टूल जो ये सारा थका देने वाला काम आपके लिए ऑटोमेटिकली करता है, 24 घंटे सातों दिन, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। तो चलिए देखते हैं कि ये स्मार्ट तरीका आखिर काम कैसे करता है। Backlinker.ai नाम का ये टूल बेसिकली पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। आपने एक बार सेटअप कर दिया, बस उसके बाद ये खुद इंटरनेट स्कैन करता है, जर्नलिस्ट्स की ज़रूरतें ढूंढता है और आपका प्रोफाइल उन तक पहुंचाता है। और इसको सेटअप करना हैरानी की बात है, बहुत आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। आपको अपनी एक्सपर्टीज का एक पर्सोना बनाना है, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, एआई आपके लिए एक प्रोफेशनल बायो बना देगा और बस सिस्टम को काम पर लगा दो। लेकिन यहां एक सीक्रेट सॉस है। असली हैक यही है। इस एआई की पूरी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कितना तगड़ा है। देखिए, एआई को डेटा चाहिए और वो डेटा आपके प्रोफाइल से आता है। अगर प्रोफाइल ही अधूरा है तो एआई को कैसे पता चलेगा कि आपको किस फील्ड का एक्सपर्ट बताना है? इसलिए सही कीवर्ड्स के साथ एक सॉलिड अबाउट सेक्शन बनाना सबसे जरूरी है। एक बार सब सेट हो गया, उसके बाद एआई आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। वो फोर्ब्स और टेकक्रंच जैसी टॉप वेबसाइट्स को स्कैन करता है, आपके प्रोफाइल के लिए परफेक्ट पिच बनाता है और भेज देता है, ताकि आपको वो पावरफुल बैकलिंक्स मिल सकें। लेकिन आइए अब एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ये टूल सिर्फ अथॉरिटी बनाने के बारे में नहीं है। खासकर फ्रीलांसर्स और डेवलपर्स के लिए ये बिजनेस करने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलता है। इस सिचुएशन को सोचिए, आपने क्लाइंट के लिए ऐप बनाकर दे दिया, प्रोजेक्ट खत्म। लेकिन क्लाइंट का काम वहां खत्म नहीं हुआ। अब उन्हें उस ऐप पर यूजर्स चाहिए और उसके लिए वो किसी और को ढूंढेंगे जो उनके लिए ट्रैफिक ला सके। और यहीं पर आती है असली अपॉर्चुनिटी। ऐप बनाने की वन टाइम फीस तो मिल गई, अब उन्हें ट्रैफिक लाने के लिए एक मंथली एसईओ सर्विस भी ऑफर कर दीजिए। देखा, आपने एक वन टाइम प्रोजेक्ट को एक रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम में बदल दिया, सेम क्लाइंट से। इस तरह एक सिंगल प्रोजेक्ट आपको एक ऐसा क्लाइंट दे सकता है जो हर महीने पेमेंट करे। ये आपके फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक जरूरी है, ताकि इस प्रोसेस के बारे में कोई गलतफहमी ना पाली जाए। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज बटन दबाया और कल फोर्ब्स में आपका नाम आ गया। हमेशा याद रखिए, ऑर्गेनिक एसईओ एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें टाइम लगता है। तो कितना टाइम? जनरली पहले रिजल्ट्स देखने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद इसका असर कंपाउंड होने लगता है, मतलब टाइम के साथ बढ़ता जाता है।
और इस ऑटोमेशन की सबसे पावरफुल चीज है इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट। सोच के देखिए, आज आपने एक पेज भेजी, हो सकता है कोई जर्नलिस्ट उस पर 6 या 8 महीने बाद रिप्लाई करे और आपको एक बैकलिंक मिल जाए। मतलब आज की मेहनत का फल आपको आगे भी मिलता रहता है, तब भी जब आप शायद सर्विस यूज न कर रहे हों। तो आखिर में बात यहीं आती है, एक तरफ है हजारों डॉलर वाली एजेंसी का मैनुअल तरीका और दूसरी तरफ है एक एआई जो वही काम बहुत ही कम दाम में 24/7 ऑटोमेटिकली करता रहता है। अब चॉइस आई थिंक काफी क्लियर है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एआई एक्सपर्ट लेवल के काम को इस तरह ऑटोमेट कर सकता है, तो आने वाले टाइम में इस ऑनलाइन दुनिया में अथॉरिटी या ट्रस्ट का असली मतलब क्या रह जाएगा? सोचने वाली बात है ना?